गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Statistics Standard 11, Chapter number 5, that is Skewness of a Frequency Distribution. Till now we have learned how to find mean, median, mode, quartiles, decile, percentile. Okay. Even we have learned about range deviation, mean deviation, standard deviation and its coefficient, mean deviation with its coefficient, quartile deviation with its coefficient, combined standard deviation. Okay. So we have learned so many things in statistics. That same thing, the same findings which we have learned over there. Okay. As such, I can say in this particular chapter, we need how to find quartiles, that we already know, how to find Q1, Q2, Q3. We got to find in this particular chapter X bar, that's called mean, mode, MO, we already learned, median, we already learned for that, standard deviation सीखा हुआ है. So जो हमने पहले सीखे हुए हैं उसी चीज को वापस से मुझे अप्लाई करना है, but in a different sense, in a different method you can see. So in this case हम सारे सम नहीं करेंगे. Even if you feel like कि मुझे रेफर करना है तो previous class के lectures आप रेफर कर लें. If you are not able to find median or mean or mode, तो mean, median, mode की हमने पहले lectures में अपलोड किए हुए. Go through that and based on that try करें mean, median, mode find करने. If you are not able to find standard deviation, पूरा वीडियो है standard deviations का, go through it. Okay, so आपके लिए भी easy होगा और मेरे लिए भी काफी easy होगा. One and the same thing again and again repeat करवाना. It's better कि आप previous videos आप go through कर लेंगे. मीन नहीं आ रहा है, एक बार देख लीजिए कैसे करना है. मीडियन नहीं आ रहा है, देख लीजिए कैसे करना है. ओके, तो प्रीवियस चैप्टर्स में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट आपको काम यहाँ पे करना है. ओके, सो नाउ आई विल कमिंग टू द चैप्टर स्क्यूनेस ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. बिफोर लर्निंग स्क्यूनेस आई लाइक टू हैव अ मीनिंग अबाउट सिमेट्रिक. सिमेट्रिक मतलब सेम. A frequency distribution in which the observations are equally distributed on both the sides. वो frequency distribution जहाँ पे मैंने observation को दोनों साइड पे equally distribute किया है, जहाँ पे मैंने observation को दोनों साइड पे equally distribute किया है, that is called as symmetric. As you can see in this particular diagram, see your x bar, mean and mode will be the same. The distance from Q1 to Q3 from the center will be always same. It's called symmetric. See, classes are equal. Frequency as you can see 10, 14, 20. वापस 14, 10. यहाँ से ये, यहाँ से ये. देखो same. In this particular cases आप फाइंड भी कर सकते हो. आप फाइंड करके चेक कर लेना. आप x bar, median and mode आप फाइंड करके चेक करना. ओके, मीन, मीडियन, मोड आपका सबका आंसर सेम आएगा. तीनों का सेम आएगा. Q1 का आंसर और Q3 का आंसर भी चेक कर लेना, फाइंड कर लेना. ओके, L प्लस N अपॉन 4 माइनस CFI अपॉन F इंटू C के वजह से. Q3 L प्लस 3N अपॉन 4 माइनस CFI अपॉन F इंटू C के वजह से. ओके, इक्विडिस्टेंट होता है मतलब यहाँ पे x बार M और मोड सेम होगा. Q3 माइनस M मतलब ये वाला गैप और ये वाला गैप दोनों सेम होगा, इक्वल होगा. ये हमेशा L शेप्ड होता है.
इक्विडिस्टेंट होगा, ऑन बोथ द साइड वेल सेट गैप होगा। अगर ये नहीं होता है तो उसको बोलते हैं स्क्यूनेस, लैक ऑफ सिमेट्री इसको बोलते हैं यहाँ पे स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस के दो टाइप है, एक है मेरा पॉजिटिव, एक है मेरा नेगेटिव स्क्यूनेस। सो पॉजिटिव स्क्यूनेस डायग्राम आप देखें थोड़ा सा, स्टार्ट विथ हियर, लेफ्ट साइड पे छोटा है, राइट साइड पे इलांगेटेड, सेंटर पे मोड इधर मीडियन इधर मीन, Q1 इस तरफ, Q3 इस तरफ। ओके, यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन कहां से बड़ा होगा, उसके बाद उससे छोटा मीडियन होगा, उससे छोटा मोड होगा। Q3 माइनस m मतलब ये वाला जो गैप है ये ज्यादा होगा ये वाले गैप से, m माइनस Q1 के गैप से। राइट साइड के इलांगेटेड हमको ऑलरेडी दिख रहा है। नेगेटिव स्क्यूनेस इसका उल्टा, लेफ्ट साइड के इलांगेटेड, राइट साइड वाला छोटा वाला, x बार से छोटा, उससे बड़ा मीडियन, उससे बड़ा मोड। Q3 माइनस m का गैप छोटा होगा एज कंपेयर टू m माइनस Q1 का गैप, और लेफ्ट हैंड साइड पे इलांगेटेड होता है। तो स्क्यूनेस फाइंड करने के यहाँ पे दो मेथड है, वन इज बाय कार्ल पियर्सन एंड अदर इज बाय बाउली। वन इज बाय कार्ल पियर्सन, अदर इज बाय बाउली's मेथड। ओके, सो कार्ल पियर्सन मेथड स्क्यूनेस, एसके स्क्यूनेस, x बार माइनस मोड, दैट्स कॉल्ड स्क्यूनेस। स्क्यूनेस फाइंड करना है तो फॉर्मूला इज x bar minus mode. If you want to find coefficient of skewness, that represented by J, represented by J, coefficient of skewness, the formula for it is x bar minus mode upon S, x bar minus mode upon S. अगर आप ये फॉर्मूला से फाइंड करते कोएफिशिएंट तो आपका आंसर आएगा -1 से लेके +1 के अंदर। यहाँ पे मोड फाइंड करना पॉसिबल है। मोड कब फाइंड करना पॉसिबल है, जब क्लास लेंथ सेम होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही होती है तो मोड फाइंड करना पॉसिबल है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट वाले रिपीटेड होती है तो मोड फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। क्लास लेंथ अनइक्वल है, मोड फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अगर मोड फाइंड करना पॉसिबल नहीं है तो हमने क्या था एम्पिरिकल फॉर्मूला z इक्वल टू मतलब mo इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। इन दैट पर्टिकुलर केसेस स्क्यूनेस फाइंड करने के लिए 3 ब्रैकेट x बार माइनस मीडियन, ओके मोड तो पॉसिबल नहीं, 3 ब्रैकेट x बार माइनस मीडियन फॉर स्क्यूनेस। कोएफिशिएंट फाइंड करने के लिए 3 x बार माइनस m मतलब स्क्यूनेस का आंसर है वो ऊपर, अपॉन s मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, अपॉन s मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इस फॉर्मूला से करना पड़ता है तो आंसर विल बी फ्रॉम -3 टू +3, आंसर विल बी फ्रॉम -3 टू +3। ओके, ये मेरा कार्ल पियर्सन्स मेथड, कार्ल पियर्सन्स मेथड। कमिंग टू बाउली's मेथड, कमिंग टू बाउली's मेथड। ओके, तो फाइंडिंग स्क्यूनेस बाउली डिपेंड करता है क्वार्टाइल्स के ऊपर, बाउली डिपेंड करता है क्वार्टाइल्स के ऊपर। ओके, Q3 माइनस m ये डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मूला है, कहां से फॉर्मूला बनी है, Q3 माइनस m माइनस m माइनस Q1। कार्ल पियर्सन इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बाउलीज इसके ऊपर डिपेंड करता है। Q3 माइनस m ब्रैकेट माइनस m माइनस Q1, ब्रैकेट ओपन करें तो Q3 माइनस m माइनस माइनस प्लस Q1, सो माइनस m माइनस Q1, तो क्या लिखा Q3 प्लस Q1 माइनस Q1, ये आ गया कोएफिशिएंट, ये आ गया स्क्यूनेस। अगर फाइंड करना है कोएफिशिएंट, ठीक है, सो हमें फॉर्मूला लिखनी ये है। अगर डिटरमाइन पूछा है शॉर्ट सम में ऐसा कुछ दे के रखा है तो मुझे अप्लाई करने के लिए मैंने ये लिखा है कि भाई इसका मतलब स्क्यूनेस से फाइंड कर सकते हैं। कोएफिशिएंट फाइंड करने का फॉर्मूला Q3 माइनस m माइनस Q1 अपॉन Q3 माइनस m प्लस m माइनस Q1, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो Q3 माइनस m प्लस Q1, Q3 माइनस m प्लस m माइनस Q1, प्लस m माइनस m कैंसिल, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। ओके, तो ये मेरे बाउली की फॉर्मूला, बाउली के अंदर स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट, ये कार्ल पियर्सन के फॉर्मूला। आपको दो ही चीजें यहाँ पे याद करनी है। ओके, दो ही फॉर्मूला जो है, दो ही मेथड है इसके अंदर जो आपको याद करनी है इन द अपकमिंग सेक्शंस। ठीक है, मैं पहले आपको बता दूंगा इलस्ट्रेशंस कैसे मैंने सॉल्व यहाँ पे करनी है। बेस्ड ऑन द इलस्ट्रेशंस आई विल बी हेल्पिंग यू आउट इन सॉल्विंग द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 5.1 5.2 एंड फर्दर। ओके, आई होप सो आपको ऑलरेडी मीन मीडियन मोड फाइंड करना ऑलरेडी आता ही है। आई डोंट थिंक सो मुझे वापस से बोर्ड पे आपको मीन मीडियन मोड क्वार्टाइल रिजल्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्वार्टाइल्स स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करके दिखाने की जरूरत है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, रिफर द वीडियोस बिफोर हैंड जो मैंने आपको दिए हैं ऑलरेडी, मीन मीडियन मोड के स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वार्टाइल्स के रिफर कर ले, समझ आ जाएगा। नहीं आए तो इन दैट पर्टिकुलर केसेस आप मुझे व्हाट्सएप पे पर्टिकुलर सम पे सेंड कर देना कि सर मुझे ये सम में ये सम फाइंड करना नहीं आ रहा है,
तो आई विल बी हेल्पिंग आउट इन दैट। बाकी आपको ऑलरेडी फाइंड करना पूरा आता है, इलस्ट्रेशंस में आपको दिखा दूंगा कैसे आपको सॉल्व करना है। बेस्ड ऑन दैट मैं आपको एक्सरसाइज के भी सब बता दूंगा इन द वीडियोस इटसेल्फ कि कैसे उसको मुझे सॉल्व करना है। ओके, सुनते रहना आराम से और उसको सॉल्व करते रहना। ओके, क्लियर विद दैट? ओके, थैंक यू। कंटिन्यू करता हूं विद द फर्दर वीडियोस। थैंक यू अगेन, हैव अ नाइस डे। Illustration number 1. The following data are related to units transported by 50 trucks from railway yard to different factories on a day. Find the skewness and its coefficient of skewness using Carl Pearson's method from this data. First of all हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा क्लास लेंथ सेम है कि नहीं। देन हमें चेक करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक है कि नहीं। सो एज आई कैन सी लेंथ तो सेम है, xi is of equal length and frequency में भी हाईएस्ट 11 है। सो हम यहाँ पे x बार स्क्यूनेस x बार माइनस मोड ओके और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस x बार माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन हम कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल xi fi ओके इन्होंने di किया है, 160 को एज्यूम कर लिया। ओके 160 को एज्यूम किया 0, तो 120 minus 160 that is minus 40, 130 minus 160 that is minus 30, 140 minus 160 that is minus 20, 150 minus 160 that is minus 10, 160 160 0, 170 minus 160 10। इस तरीके से xi के हर एक नंबर में से 160 लेस किया, दे गॉट di। d को उन्होंने मल्टीप्लाई किया विद f, तो fi di मिल गया। 2 इंटू माइनस 40 इज माइनस 80, 3 इंटू माइनस 30 इज माइनस 90, 4 into minus 20 is minus 80, 5 into minus 50, 5 into minus 10 is minus 50, 11 into 0 is 0, 9 10s are 90, 9 20s are 180, 6 30s are 180, 140s are 40। प्लस माइनस किया तो आंसर इज 190। fi di स्क्वायर fi di जो है उसको di से मल्टीप्लाई कर लो तो यूल गेट fi di स्क्वायर। 80 माइनस 80 इंटू माइनस 40 3200, minus 90 into minus 30 is 2700, minus 80 into minus 20 is 1600, minus 50 into minus 10 is 500, 0 into 0 is 0, 90 into 10 is 900, 180 into 20 is 3600, 180 into 30 is 5400 and 40 into 40 is 1600. Totaling of fi di square is 19500. Now x bar a plus sigma fi di upon n. Your assumed number was 160, total of fi di is 190 upon n is 50. Solving it out we got mean 163.8. Mode, the highest number is 11 as you can see in frequency, तो उसके सामने representing xi is 160, the answer for mode is 160. Standard deviation under root fi di square upon n minus fi di upon n whole square। okay fi di square था मेरा 19,500 अपॉन 50 माइनस 190 अपॉन 50 का स्क्वायर, तो 19,500 बाई 50 किया तो 390 आया। 190 अपॉन 50 किया एफ आई डी आई अपॉन एन का स्क्वायर, 190 बाई 50 किया, जो भी तुम्हारा आंसर है उसका स्क्वायर किया तो आई गॉट द आंसर एज 14.44। 390 माइनस 14.44 इज 375.56, उसका रूट निकाला 19.3794। पॉइंट के बाद राउंड ऑफ किया मैंने तो it is standard deviation is 19.38. okay, applying the formula for skewness sk equal to x bar minus mode 163.8 minus 160 is 3.8, coefficient x bar minus mode upon s 163.8 minus 160 upon s is 19.38. solving it out we got the answer as 0.20. the distribution has positive skewness. It should be noted that j equal to 0.20 is free from units as coefficient of skewness is फ्री फ्रॉम यूनिट्स। इसमें पीछे यूनिट्स लगाने नहीं होते हैं, केजी मीटर सेंटीमीटर लगाने नहीं होते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 2, फाइंड द स्क्यूनेस एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट एनुअल टैक्स ऑफ 100 कंपनीज। क्लास लेंथ एज आई कैन सी इट इज सेम, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट इज 40। ओके, मतलब वंस अगेन वी कैन यूज अवर बेसिक फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस j इक्वल टू एक्स बार माइनस एम ओ अपॉन एस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लासेस का फाइंड कर लिया मिड वैल्यूज़, 0 से लेकर 20 मिड वैल्यू इज़ 10, 20 to 40 मिड वैल्यू इज़ 30, 40 to 60 मिड वैल्यू इज़ 50, 60 to 80 मिड वैल्यू इज़ 70, 80 to 100 मिड वैल्यू इज़ 90,
100 to 120 मीड वैल्यू इज 110. देन डी आई मैंने एक नंबर एज्यूम कर लिया फ्रॉम एक्स आई 50 एज्यूम कर लिया. ऊपर जाए तो -1 -2, नीचे आए तो 1 2 3 4. देन एफ आई डी आई किया. 10 5 इंटू -2 इज -10. 20 इंटू -1 इज -20. 40 इंटू 0 इज 0. 25 1 जा 25. 6 2 जा 12. 4 3 जा 12. सॉल्व किया, गॉट द आंसर 19. एफ आई डी आई स्क्वायर एफ आई डी आई इंटू डी आई. -10 इंटू -2 इज 20. -20 इंटू -1 इज 20. 0 0 सा 0. 25 1 जा 25. 12 2 जा 24. 12 3 जा 36. प्लस किया 125. हमने ऑलरेडी मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिवीजन, क्वार्टाइल सीखा हुआ है. आई होप सो इसलिए आपको समझ में भी जल्दी से आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं. मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सी. यू एज्यूम द नंबर 50. एफ आई डी आई आपका 19 था, एन आपका 100 है, क्लास टेन आपका 20 की दे के रखी है. 19 इंटू 20 इज 380 बाय 100 इज 3.8. 50 प्लस 3.8 इज 53.8. स्टैंडर्ड डिवीजन एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के बाहर मल्टीप्लाई बाय सी. एफ आई डी आई स्क्वायर था 125 एज वी कैन सी. ओके, एफ आई डी आई स्क्वायर है 125 अपॉन 100 माइनस 19 बाय 100 का स्क्वायर. तो 125 बाय 100 इज 1.25. 19 बाय 100 मतलब 0.19 का स्क्वायर क्या 0.0361. रूट के अंदर मल्टीप्लाई बाय 20 बाहर ही रखना है. फिर रूट को सॉल्व किया, जो भी आंसर आया रूट को सॉल्व करने के बाद लास्ट में आपको मल्टीप्लाई बाय 20 करना है. यू गॉट द आंसर फॉर स्टैंडर्ड डिवीजन 22.04. मोड फाइंड करना है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2 इंटू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय सी. सो हाइएस्ट नंबर क्या है अपना 40. तो एल क्या आएगा 40 प्लस एफ एम क्या आएगा 40 माइनस एफ वन क्या आएगा 20 अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 20 माइनस 25. डिमार्केशन करना आपको ऑलरेडी आता है. ओके, कर लेने के बाद पहले मुझे सॉल्व कर लेना है. प्लस के राइट साइड वाला जो भी है 40 माइनस 20 इज 20 इंटू 20 अपॉन 80 माइनस 20 माइनस 25. 20 इंटू 20 इज 400 अपॉन 35. सॉल्व किया तो 11.42385. तो 51.4285 तो मतलब 51.43 हो गया. स्क्यूनेस एक्स बार माइनस मोड वैल्यू सप्लाई करी. जे की फॉर्मूला एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस. ओके, सो 53.8 माइनस 51.43 अपॉन एस था 22.04. तो सॉल्व किया एंड आई गॉट द आंसर एज 0.11. इट्स अ पॉजिटिव स्क्यूनेस. ओके, नंबर थर्ड. A factory has 100 machines for production. The following data are obtained about rejected items during the production process. Find the skewness and its coefficient using the Karl-Pearson method from this data. Class length I can see is equal. हाईएस्ट नंबर देख रहा हूँ मैं 39 है, तो मतलब 1 सेकेंड मोड पॉसिबल है. पहले निकाल लिया मिड वैल्यू. ओके, फिर एफ आई को फिर डी आई एसम किया. एक्स आई में से मैंने 45.5 को एसम कर लिया 0. ऊपर जाए तो -1 -2 -3, नीचे आए तो 1 2 3. फिर एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किया. 2 इंटू -3 इज -6. 12 इंटू -2 इज -24. 25 इंटू -1 इज -25. 39 0 जा 0. 12 1 जा 12. 9 2 जा 18. 1 3 जा 3. सॉल्व किया, गॉट द आंसर इज -22. एफ आई डी आई को डी आई से मल्टीप्लाई किया. आई गॉट एफ आई डी आई स्क्वायर. -6 इंटू -3 18. -24 into -2 is 48. -25 into 1 is 45. 0 0 0. 12 1s are 12. 18 2s are 36. 3 3s are 9. Solve किया 148. Putting the values into the formula x bar equal to a plus sigma f I d I upon n. Assume किया था 45.5. f I d I minus 22 upon n 100 मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ 10 की है, देख सकते हो. तो इसको सॉल्व करते हुए मेरा आंसर आया x बार का मीन का 43.3. मोड फाइंड किया मैंने L प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2 इंटू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू. हाइएस्ट नंबर 39, तो एफ एम 39, एफ वन 25, एफ टू 12. लोअर लिमिट 40.5. हाँ, ध्यान रखना L 40.5. ऊपर की अपर लिमिट है 40. इस क्लास की लोअर लिमिट है 41. 40 प्लस 41 डिवाइड बाई 2 इज 40.5. क्लास 10 पहले इस पुट अप किया, गॉट द आंसर फॉर मोड. मोड में जाने के बाद स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा एफ आई अंडर रूट सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी बाहर. वैल्यूज पुटअप किया, गॉट द आंसर फॉर स्टैंडर्ड डिवीजन है 11.96. स्क्यूनेस एक्स बार माइनस मोड. वैल्यूज पुटअप किया, गॉट द आंसर फॉर स्क्यूनेस इज -0.61.
कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस g x bar minus mod upon s. ओके, सो वैल्यूज पुटअप किया, गॉट द आंसर 0.0509. तो ये आ गया मेरा नेगेटिव स्क्यूनेस विच इज क्लोजर टू द सिमेट्रिक. ओके, illustration number 4. The average monthly transportation cost of 200 families in a city in the year 014 is as follows. Find skewness and coefficient of skewness using Carl Pearson's method. I can see कि class length यहाँ पे भी सेम है 369. सॉरी, क्लास लेंथ अनइक्वल है यहाँ पे. तो क्लास लेंथ जब अनइक्वल यहाँ पे है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे मोड फाइंड नहीं कर सकते. सो वी गॉट टू फाइंड द मीडियन. क्लास लेंथ देखी, पहले मिड वैल्यू निकाला, डी किया. ओके, एज्यूम किया था मैंने मिड वैल्यू में से 8, तो हर एक को मैंने माइनस किया. 2 - 8 इज़ -6. मैं डी के कॉलम में. 5 - 8 इज़ -3. 8 - 8 इज़ 0. मैंने एज्यूम किया वो 8 को एक्स में से. देन 11.5 - 8 इज़ 33.5. 15 - 8 इज़ 7. 18 - 8 इज़ 10. फिर FIDI किया. 2 × 5 × -6 इज़ -30. 40 × -3 इज़ -120. 120 zeros are 0. 20 × 3.5 is 70. 100 × 7 is 70. 5 × 10 is 50. सॉल्व किया, इसका FIDI आया 40. देन FIDI स्क्वायर कर लिया. FIDI × DI. -6 × -30 is 180. -3 × -120 is 360. 0 zeros are 0. 3.5 × 70 is 245. 7 × 70 is 490. and 10 × 50 is 500. FIDI स्क्वायर. मुझे अब मोड तो फाइंड करने से तो मुझे CFI करना पड़ेगा मीडियन फाइंड करने के लिए. फ्रीक्वेंसी को प्लस करते गए. आई गॉट द आंसर 545, 165, 185, 195, 200. अप्लाइंग द फार्मूला फॉर मीन a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन n मल्टीप्लाई बाय c नहीं किया है. ओके, बिकॉज मैंने d देखो आप मैंने कैसे फाइंड किया है. -1 -2 -3 वाला नहीं है यहाँ पे, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं, क्लास लेंथ सेम नहीं है, दैट्स वाई. इसलिए यहाँ से मल्टीप्लाई बाय c नहीं आएगा, आपको ऑलरेडी पता है. आई गॉट द आंसर फॉर मीन इज 8.2. मीडियन L + n/2 - CFI अपॉन F × C. फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है. पहले n/2 तो ऑब्जर्वेशन फाइंड करना है मुझे, उसको चेक करना है CFI के अंदर कहाँ पे कवर अप होता है, और सारे वैल्यूज फिर पुटअप यहाँ पे करने हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा FIDI स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा FIDI अपॉन n होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई बाय c नहीं आएगा, बिकॉज वन सेकेंड मैंने DI के अंदर c को इम्पोर्टेंस दिया नहीं है. ओके, तो एस फाइंड किया मेरा 2.97. स्क्यूनेस 3 × ब्रैकेट x बार - m. x बार था मेरा 8.2, m था मेरा 7.88. माइनस किया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया, गॉट द आंसर फॉर स्क्यूनेस. कोएफिशिएंट का फॉर्मूला 3 × x बार - m अपॉन s. वैल्यूज पुट अप की एंड गॉट द आंसर. प्लस में आंसर है, तो इज इट पॉजिटिव स्क्यूनेस. ठीक है. इन द अपकमिंग सेशंस आई विल बी डीलिंग विद द फर्दर इलस्ट्रेशंस. ओके, टिल दैट टाइम सॉल्व दिस पर्टिकुलर 4 इलस्ट्रेशंस वेरी केयरफुली. आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज मीन मीडियन मोड आपको ऑलरेडी फाइंड करना आता है. स्टैंडर्ड डेविएशन आपको फाइंड करना पहले हमने सीखा हुआ ही था. सो विद दिस नोट आप इतना करके रखोगे, आई होप सो. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी मीटिंग विद द फर्दर इलस्ट्रेशंस. थैंकिंग यू. स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. थैंक यू ऑल वंस अगेन.